आज से 30 डेज बाद पता है क्या होगा? इस टाइम पर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे और एक टाइम ऐसा होगा जब तुम्हारे सामने तुम्हारा पेपर होगा और जब तुम उसमें क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो तुम उनको देख करके सोचोगे कि यार ये क्वेश्चंस तो मैं कर सकता था लेकिन मैं पढ़ा नहीं। काश मुझे थोड़ा सा टाइम और मिल जाता तो मैं पढ़ाई कर लेता। अगर इमेजिन करो कि अभी तुम्हारे पास में 6 महीने और आ जाए, 6 महीने बाद में बोर्ड एग्जाम हो तो तुम कितना स्कोर करोगे? सभी का जवाब एक ही होगा कि भैया अब की बार तो फाड़ के रख देंगे। तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास में लास्ट के 30 डेज बाकी हैं। ये 30 दिन जो है ना ये आपके रिजल्ट को पूरे तरीके से चेंज करके रख देंगे और ये आपके पास में लास्ट चांस है। अगर अभी सीरियस नहीं हुए ना तो कुछ नहीं हो सकता और ये सपना तुम्हारा खुद का है। तुम्हें किसी ने कहा नहीं था कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने, तुमने खुद ने क्लास 10th में घुसते ही सोचा था। याद करो अपने उस दिन को कि मुझे भी अपनी 10th की मार्कशीट में 95-96% चाहिए, मैं भी बोर्ड में अच्छा स्कोर करना चाहता हूं। किसके लिए करना था? खुद के लिए मेहनत करनी थी और खुद से कोई बेवकूफ बनाते रहे, झूठ बोलते रहे, बस वेब सीरीज देखते रहे, रील्स देखते रहे, पूरा टाइम निकाल दिया। क्या बचा है अब तुम्हारे पास? कुछ मिला क्या तुम्हें? तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। और एक अब ऐसे टाइम के ऊपर आकर के बैठ गए कि अब डर लग रहा है एग्जाम से। तो ये जो लास्ट के 30 डेज है ना इसमें पूरा गेम चेंज हो सकता है। मैंने खुद ने अपने एग्जाम में 40 डेज के अंदर क्लास 12th में पीसीएम स्ट्रीम से 91% स्कोर किया था। तुम्हारी जैसी कंडीशन थी इस टाइम पर, मुझे भी कुछ नहीं आता था लेकिन मेरे को सही गाइडेंस मिली थी। तो आज ही मौका तुम्हारे पास में, तो चलिए स्टार्ट करते। एक सेकंड, एक मिनट कीमती रहने वाला है अगले 30 दिनों के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि अभी तक तुम करते आए हो ना, एक्सक्यूजेस देना कि आज पढ़ाई क्यों नहीं करी, क्योंकि दोस्त के साथ में जाना था, ये क्यों नहीं किया, ये बहाना लगाए, बस बहाने लगाते रहे। लेकिन अब ये जो आखिरी के 30 दिन रहने वाले, इनमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। हर दिन पढ़ाई करना है, टारगेटेड पढ़ाई करना है जिससे कि हमें हमारा रिजल्ट मिल पाए। खुद के लिए मेहनत करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, खुद के लिए मेहनत करनी। एक बार रिजल्ट वाले दिन को सोचो यार कि तुम्हारे एग्जाम में 97% आए और तुम अपने रिश्तेदारों को कॉल करके बता रहे हो कि हाँ भाई बुआ जी 97% आए। कितने खुश होगे? तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे? ये तुम अचीव कर सकते हो इन 30 दिनों के अंदर। लेकिन इसके लिए मेरे से प्रॉमिस करके जाओ कि यस भैया आई विल डू इट। बस एक बार अगर ठान लिया ना तो कोई भी चीज तुम्हें पीछे नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें सब कुछ समझ में आता है। तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे आलस के कारण तुमने सब कुछ कर रखा है। अब 30 दिनों तक आलस को भूल जाओ, 30 दिन बाद में खूब मौज मस्ती कर लेना। तो ये जो 30 दिन है बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट करके बोलो कि यस भैया आई विल डू इट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं 30 दिन एक भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब इन 30 दिनों के अंदर कुछ बातें आपको करनी है। देखो भाई, इन 30 दिनों के अंदर जितना भी टाइम बचा हुआ है ना उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना, अभी के अभी। अब इसमें जो पहले 10 दिन रहेंगे इसमें केवल और केवल हार्ड टॉपिक का मतलब ये होता है जो लेंथी है। अब जैसे कि अगर आपने साइंस में लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ा हुआ तो सबसे पहले उसको पढ़ो, क्योंकि वो हार्ड है, लेंथी है और वो एग्जाम में आता है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, लेंथी टॉपिक को पहले खत्म करो। फिर उसके बाद में जो सेकंड हमारा फेज आएगा डे 20 से लेकर के 30 तक में, इसमें हम लोग करेंगे मीडियम टॉपिक्स प्लस ऑफ यहां पर हम लोग करने वाले हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर। मैं पूरा आपको टारगेटेड दूंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, दिन में कैसे करना है, हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन आपको ये 3 चीजें याद रखनी हो। लास्ट में डे 20 से 30 में इसमें हमें रैपिड रिवीजन वाले चैप्टर रखने, जैसे कि आवर एनवायरनमेंट हो गया, 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। छोटे चैप्टर हमें इसमें लास्ट वाले दिन में रखने हैं। तो ये आपको अपने इस तरीके से 30 दिनों को हम लोग करेंगे। अब इस 30 दिनों के अंदर हमें एक रूल फॉलो करना होगा, जिसका क्या नाम रहेगा? जिसका नाम यहां पे रहने वाला है हमारा 90-15-3 रूल। बस अगर ये फॉलो कर लिया ना, तुम्हें 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। देखो, सबसे पहले तो हर दिन किसी भी सब्जेक्ट को अगर स्टडी करो ना, 90 मिनट्स के स्लॉट के अंदर स्टडी करना स्टार्ट करो, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है ना वो ज्यादा देर के लिए फोकस नहीं कर पाता। अब तुम चाहो ना कि एक साथ 6 घंटे बैठ के पढ़ लूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए क्या करना है, 90 मिनट्स के लिए एक बार स्टडी करनी है। अब आपने जो पढ़ा है ना, अब इसके बाद में एक 15 मिनट का ब्रेक लेना। अब इस ब्रेक लेने के बाद में इसमें रील्स वगैरह स्क्रॉल मत करने लग जाना। इसमें तुम्हें क्या करना होगा? इसमें तुम्हें करना होगा एक्टिव रिकॉल। अब ये क्या होता है? ये एक तरीके का स्टडी मेथड होता है जिसमें कि मैं आपको बताता हूं, मैंने बनाया भी होगा कि आपने अभी जैसे कि 90 मिनट्स के लिए कुछ भी पढ़ाना, जैसे कि आपने मान लो कि अभी एक 1 शॉट लेक्चर देखा। अब ये क्या होगा कि ये जो 1 शॉट लेक्चर है नहीं, अभी आपके दिमाग के अंदर शॉर्ट टर्म में सेव होगा।
अब इसको लॉन्ग टर्म में एग्जाम तक याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो 15 मिनट का ब्रेक लिया ना, इसमें हम लोग देखेंगे कि आज सर ने सबसे पहला टॉपिक ये बताया था, फिर उसके बाद में ये टॉपिक बताया था, फिर उसके बाद में ये टॉपिक बताया था। ये 15 मिनट में हम रिकॉल करेंगे और ये हम लिखेंगे हमारी रफ नोटबुक में। और लिखने में आलस मत करना। स्टूडेंट्स को एग्जाम आते हुए भी वो अच्छा इसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। तो वन शॉट लेने के बाद में एक्टिव रिकॉल मेथड से उसी टाइम में उसको रिकॉल कर लेना। फिर उसके बाद में अब करना है हमें दूसरा सब्जेक्ट स्टडी। और फिर उसके बाद में जैसे कि अब 3 सब्जेक्ट हम हर दिन स्टडी करेंगे, एक ही सब्जेक्ट सारे दिन भर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्टों में अच्छा स्कोर करना है। तो इसके लिए एक मेथड मैं आपको बताता हूं जो कि मैं खुद फॉलो करता था। इससे सिलेबस बहुत ज्यादा फास्ट खत्म होगा। कि हमारा डे का टाइम टेबल किस तरीके से दिखेगा, ये है हमारे डे में मॉर्निंग का। ये ध्यान रखना कि हमारा मॉर्निंग का टाइम टेबल, इसमें 2 टाइम टेबल होंगे, एक तो होगा मॉर्निंग का और एक होगा इवनिंग का। एक होती है एक्टिव स्टडी जिसमें कि हम लोग नए टॉपिक्स पढ़ते हैं, और एक होती है पैसिव स्टडी जिसमें कि हमने जो पढ़ा हुआ तो उसके क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव स्टडी सुबह करनी चाहिए क्योंकि सुबह अगर हम नए टॉपिक्स पढ़ते हैं ना तो हमें आसानी से याद होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अब सबसे पहले आपने सब्जेक्ट 1 स्टडी करा, आपने मैथ को स्टडी किया 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। इसमें आपने 1 शॉट वीडियोस देखी, 1 शॉट लेक्चर देखे या फिर कुछ भी पढ़ा। एक टीचर से पढ़ना है, सारे दिन भर फोन खोल के नहीं बैठना, आधे से ज्यादा टाइम वेस्ट तो ये टीचर्स वगैरह करवाते इस टाइम पर आते हैं कि हमारा 30 डेज का रैपिड रिवीजन लेके आ रहा है, 30 डेज का ये लेके आ रहा है, क्रॉस कुछ ही नहीं है। बोर्ड्स एग्जाम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इनको तो अपने कोर्सेज बेचने हैं। एक बार इनको अपने इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करवाना है, फिर इनका तो एक बड़ा टारगेट होता है कि इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे, YouTube पर फ्री में सब कुछ है, फ्री में सब कुछ है, सभी अच्छे अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे। आपके टीचर्स ने भी तो आपको पढ़ाया था ना, इतने गधे थोड़ी हो कि तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आया, तुम्हें सब आता है लेकिन खुद को झूठ बोलते हो। और बस उनकी बातें सुननी होती है, वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वो सुनने में मजा आता है, इसलिए उनके कोर्सेज लेते हो। ध्यान रखो, खुद का टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहले सुबह आपने जैसे कि एक बार मैथ स्टडी किया, अब आपने क्या किया, 15 मिनट का ब्रेक लिया, इसमें आपने फिर से एक्टिव रिकॉल किया कि जो भी सर ने पढ़ाया ऐसे आपने रफ नोटबुक में लिख लिया। अब इसके बाद में आपको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट 2। अब आपने इंग्लिश को स्टडी किया 11 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, इसका 1 शॉट देखा। इंग्लिश को मिस मत कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इंग्लिश सोचते कि लास्ट में कर लेंगे, लेकिन लास्ट में नहीं करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम देते चलना है। और फिर उसके बाद में एक तीसरा सब्जेक्ट ले लेना है SST। 15 मिनट के ब्रेक के बाद में फिर से SST लिया। इसमें हो सकता है कि अब आप ना लंच वगैरह करो तो इसमें 1 घंटे का ब्रेक और ले लेना। तो इस तरीके से 3 स्टडी स्लॉट रहेंगे हमारे 90 मिनट्स के तीनों सब्जेक्टों के लिए, ये हम स्टडी करेंगे। अब जो नाइट वाले स्टडी स्लॉट आता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिलाएगा असली नंबर। अब सभी स्टूडेंट क्या होता है, पढ़ते तो सब है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, कोई नोट्स थोड़ी पूछता है आपसे कि भैया नोट्स में क्या लिखा होता है, नोट्स तो कोई पूछता ही नहीं, क्वेश्चंस पूछते। तो इसीलिए रात को जो टाइम होता है 9 से लेकर के रात को 12 बजे तक का टाइम, इस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए, इस टाइम पर आपको सबसे पहले 90 मिनट्स तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें हो सकता है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन कर लो या फिर आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर लो, कोई भी क्वेश्चंस आपको इसमें प्रैक्टिस करना है। और जो बची हुई अगली 90 मिनट्स का होगा, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान रखना, राइटिंग सेशन रहेगा ये हमारा। इसमें हम लोग या तो इंग्लिश के अंदर लेटर राइटिंग कर लेंगे, एक लेटर लिख लेंगे, या फिर जो भी हमारे राइटिंग सेक्शन रहेगा बस उसका एक लिख लेंगे, या फिर हिंदी का एक राइटिंग सेक्शन ले लेंगे, या फिर SST के आंसर्स लिख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखना, स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरे SST में मार्क्स क्यों कटे थे, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, आपका राइटिंग मतलब आंसर लिखने का तरीका अच्छा नहीं था, इसलिए नंबर कट गए। तो ये हमारे को राइटिंग सेशन हेल्प करेगा अपनी गलतियों को छांटने में। क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता। और फिर इसके बाद में जो अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताने वाला हूं। ये तो सिलेबस है कि सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हार्ड, जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अब इसमें हार्ड में अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी छोड़ रखा है ना, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करो, बड़े चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर को करो। इसके लिए ब्लूप्रिंट वाली वीडियोस देख सकते हो, हमारी मैंने वीडियोस बना रखी है, वो देख सकते हो। फिर उसके बाद में मीडियम में क्या करना है, मीडियम वाले तो अभी करने हैं जो किया हुआ नहीं ना, जो कि आसान चैप्टर है, जैसे कि ह्यूमन आई नहीं किया हुआ तो जल्दी से ह्यूमन आई को खत्म कर लो, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं किया उसको कर लो क्योंकि वो हार्ड नहीं है, मेटल नॉन मेटल नहीं किया हुआ उसको कर लो। तो ये चैप्टर्स आपको अभी के अभी खत्म कर देने मीडियम वाले। और फिर लास्ट में जो इजी चैप्टर है ना, जैसे कि कौन सा वाला चैप्टर हो गया, एक तो आवर एनवायरनमेंट हो गया, हेरिडिटी हो गया, ये सब आसान से चैप्टर है ना, ये हम लोग लास्ट में रख सकते हैं, ये 1-2 दिन में कर लेंगे हम। तो ये लास्ट के 10 डेज के लिए हम इनको बचा के रखेंगे। और फिर इसके बाद में एक चीज ध्यान रखना,
कि अगर 95% स्कोर करना है ना, बस ये 3 चीजें कर लेना, तुम्हारे गारंटीड नंबर आएंगे, किसी के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं। सबसे पहला एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो कर लेना। एनसीईआरटी इज द बाइबल ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई ने आज तक इतने पेपर ले लिए लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं पूछा। तो एनसीईआरटी को प्रॉपर फॉलो करना है, चाहे से किसी का भी कोर्स लो लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना है। फिर सेकंड है प्रीवियस ईयर। बस ये प्रीवियस ईयर भी कर लेते हो ना भाई, अगर किसी को कुछ नहीं आता, लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूं ना, पिछले 5 साल के सारे क्वेश्चंस को रट डालो, रट लो और कुछ मत करो, इनको रट लो, पेपर इन्हीं में से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये कहोगे कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, पेपर से कुछ नहीं आता, एक बार तुम करके तो देखो, एक बार किसी एक चैप्टर के पिछले 5 साल के क्वेश्चन कर लो, उसके आगे का पीछे का कुछ मत पढ़ो और तुम्हें पता लग जाएगा कि ये करना कि 24 तक के पिछले 5 साल के पढ़ लेना और 25 के पेपर में देख लेना उस चैप्टर से रिलेटेड, तुम्हें सब पता लग जाएगा। क्योंकि भैया पेपर इसी से आएगा, एग्जामिनर एग्जाम का एक पैटर्न होता है जो कि वो फॉलो करते हैं, तो उसको पहले किया जाता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं। हार्ड क्वेश्चंस करेंगे ना, हम तो अलग लेवल के स्टूडेंट है ना भैया, इजी, अरे इजी की क्या बात कर रहे हो, हार्ड करूंगा मैं तो। मेरे भैया ने ये बोला था कि वैसे नहीं करना, प्रीवियस ईयर को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है और फिर उसके बाद में लास्ट में सैंपल पेपर कर लेना। संडे को हर एक सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर ही हो पाएगा। ये मत सोचना कि एग्जाम टाइम में बीच में कर लूंगा, किया नहीं जाता, उस टाइम पर रिवीजन करोगे, बच्चे हुए चैप्टर करोगे या फिर क्या करोगे समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए सैंपल पेपर हर एक हफ्ते में एक सैंपल पेपर देते हुए चलना, या फिर नाइट में एक मॉक टेस्ट लगा लेना। सभी सब्जेक्ट के एटलीस्ट तुम्हारे कम से कम है ना 5 सब्जेक्ट है ना, तो तुम्हारे 10 सैंपल पेपर तो होने ही चाहिए। और 10 सैंपल पेपर करने के लिए अगर हफ्ते का एक करते हो ना, 10 हफ्ते चाहिए, तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। तो क्या करना होगा, जैसे कि मैंने नाइट में सेशन बताया ना 9 से 12, तो एक दिन आपने वो कर लिया, फिर उसके बाद में 9 से 12 रात को एक पेपर दे लिया या फिर दिन में एक पेपर दे लिया। पेपर देना जरूरी है, पेपर से आपको ये पता लगेगा कि अच्छा भैया मैंने तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था लेकिन मुझसे फिजिक्स में पावर के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे। किससे पता लगेगा, ये पता लगेगा सैंपल पेपर से। तो सैंपल पेपर करना जरूरी है। और अगर इस वीडियो को यहां तक देखा ना, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस बार तुम अच्छा स्कोर करने वाले हो। और द एंड जरूर से लिखना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, फुल जोश के साथ में तैयारी करनी है क्योंकि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो पावर है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है कि तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।